फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए आप सबके लिए एट्रोकॉक्सिब टैबलेट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित दवाई है। ठीक है, जब भी दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, तो वहाँ पर ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके बारे में हम देखेंगे कहाँ क्या इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यूजेस किन किन जगहों पे इसका यूज़ किया जा सकता है, क्या इसका फार्माकोकाइनेटिक जो इफ़ेक्ट है जो कि शरीर में दिखता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में सारे ही पॉइंट को कवर किया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एट्रोकॉक्सिब जो टैबलेट है वो क्या होता है, ये पेन रिलीफ टैबलेट होता है, जो कि हमारे एनासिड कैटेगरी का ये जो ड्रग होता है। ठीक है, एनासिड क्या होता है, तो एनासिड होता है हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एनासिड्स कहते हैं, जो कि हमारे फार्माकोलॉजी में आता है। ओके, और ये क्या होता है, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर होता है। एट्रोकॉक्सिब क्या होता है, हमारा सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर होता है, जो कि पेन में जब भी दर्द हो, जोड़ों में स्वेलिंग हो या फिर सूजन हो, ओके, या फिर इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, ठीक है, इन्फ्लामेशन की जगह पे, तो वहाँ पे एट्रोकॉक्सिब जो होता है वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट होता है जोड़ों के दर्द के लिए। ओके, तो और भी जो एनासिड्स होते हैं, जो कि पेन किलर होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन शो करते हैं। लेकिन ये जो हमारा एट्रोकॉक्सिब है, ये लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन जो होता है ये शो करता है, इसका इफ़ेक्ट होता है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है सबसे लिए, हम किसके लिए होता है, जोड़ों के दर्द के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो फर्स्टली ये हमारा सेलेक्टिव कॉक्स-2 जो एंजाइम होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, मेन काम ये कैसे करता है, जो कॉक्स-2 जो एंजाइम होते हैं उनको सिलेक्टिवली ब्लॉक कर देता है। ओके, और इससे क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिससे पेन रिड्यूस होता है, स्वेलिंग रिड्यूस होती है, रेडनेस रिड्यूस होता है। ठीक है, तो जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे जब भी दर्द रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, ओके, रेडनेस रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगी, तो बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, तो और बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। यूजेस की बात करेंगे कि और किन किन जगहों पे जो एट्रोकॉक्सिब जो टैबलेट है उसको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप कंडीशन में देख सकते हैं, जब भी घुटनों के बीच में जो कंडीशन आ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो हमारा इसमें फ्लूइड होता है वो घिस जाता है। ठीक है, तो जब भी ये घुटने टकराने लगते हैं, तो वहाँ पे जब भी दर्द रहता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, दूर करने के लिए, उससे राहत पाने के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है एट्रोकॉक्सिब। ठीक है, जब भी पेन होता है, तो ये डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ के अंदर आता है। ठीक है, जोड़ों में जो घिस जाने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्लूइड होती है वो घिस जाती है, उसकी वजह से जो दर्द और सूजन जो होता है उसको कम कम करता है, ताकि जो एजेड जो पेशेंट है उनको ये दिक्कत होती है, तो उनको चलने फिरने में थोड़ी आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट यूज है वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये क्या होता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को के द्वारा जो जोड़े में जो होने वाले सूजन, दर्द, जकड़न, इनको कम करता है। देखिए, नेक्स्ट यूज जो भी एट्रोकॉक्सिब टैबलेट का है वो है डेंटल पेन। ठीक है, जब भी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर सर्जरी के बाद जब भी पेन होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जो भी दर्द सूजन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यूज़ है वो है मसल्स और बैक पेन का। जब भी मसल्स में पेन होता है या फिर जब भी बैक पेन होता है, तो वहाँ पर जब भी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, चोट लगता है, पीठ में जब भी दर्द रहता है, तो वहाँ पर इसमें जो एट्रोकॉक्सिब टैबलेट है इससे राहत मिलती है। ये इसका यूजेस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट जो होता है, जो इस मेडिसिन का जो शरीर में देखने को मिलता है, वो कैसे काम करता है, कैसे होता है, तो ये रैपिडली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल इनटेक के बाद ही। ठीक है, जब भी हम इसको सॉलो करते हैं, खाते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। पीक इफेक्ट जो होता है, जो जो सबसे ज़्यादा जो पीक इफेक्ट होता है, जो इसका असर होता है जो अत्यधिक, ये वो 1 से 2 घंटे में आपको दिखता है। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, 24 आवर्स तक इसका जो होता है एक्शन हमारी बॉडी में रहता है। ओके,
इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे लीवर में होता है। देखिए, एक तो होता है हमारे फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक और एक होता है फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक होता है एक और फार्माकोडायनेमिक। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक हमने देख लिया कि जो दवा है वो शरीर में कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है। मतलब दवा हमने लिया तो 1 से 2 घंटे में उसने बहुत ही जल्दी असर किया, 24 घंटे तक असर रहता है, लीवर में मेटाबोलाइज होता है। ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, दवा क्या असर करता है। एक होता है फार्माकोडायनेमिक, इसमें क्या होता है कि इसमें एडीएमई प्रोसेस होता है। फार्माकोडायनेमिक में क्या होता है, एडीएमई प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, फार्माकोडायनेमिक के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इसके डोजेस होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि क्या इसका जो राइट डोज होता है वो क्या होना चाहिए। तो ये जो 90 mg का जो टैबलेट आता है इसको ओडी दिया जाता है। देखिए, जो हमारे जो लैटिन टर्म होते हैं जो कि मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं, देखिए जैसे ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, ठीक है, एसओएस हो गया। तो कई सारे जो लैटिन टर्म्स हैं वो मेडिकल में यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारी जो टैबलेट है 90 mg का, इसको ओडी दिया जाता है, मतलब दिन में 1 बार दिया जाता है। बीडी का क्या मतलब होता है, बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार देना है, सुबह देना है, शाम को देना है। ठीक है, टीडीएस का क्या मतलब होता है, थ्राइस इन अ डे, दिन में 3 बार देना होता है। और एसओएस का क्या मतलब होता है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, एसओएस से आप क्या समझते हैं। ओके, इसको कैसे लेना होता है, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये सलाह देनी है कि इस टेबलेट को दिन में 1 बार लेना है, वो भी खाना खाने के बाद लेना है। ओके, कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद, कब इस मेडिसिन को नहीं लेनी चाहिए। तो जब भी अगर किसी पेशेंट को स्टमक हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक डिजीज़ है, स्ट्रोक का कोई हिस्ट्री है, कभी उसके लाइफ में कभी स्ट्रोक आया हुआ है, कोई हिस्ट्री है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को जो हमारा इट्रोकॉक्सिब है इसको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर सीवियर लिवर डिजीज़ है, देखिए ये जो मेडिसिन है हमारी इट्रोकॉक्सिब, ये जाके लीवर में मेटाबोलाइज होता है। तो अगर लीवर का अगर कोई सीरियस जो डिजीज़ है वो अगर किसी पेशेंट को हो तो वहाँ पर इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीजेज है तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को प्रेफर नहीं किया जाता है, नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट है या फिर दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग अवस्था में है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। ठीक है, और प्रेगनेंसी में तो खासकर कभी भी कोई भी मेडिसिन हमें खुद से नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के कभी भी कोई भी मेडिसिन किसी को नहीं लेनी होती है। जो सारी नॉलेज जो होती है दवाइयों के बारे में, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए होती है, नॉलेज पर्पज़ के लिए होती है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ये सजेस्ट नहीं किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग के साथ क्या क्या प्रभाव हो गया, क्या क्या ड्रग इंट्रैक्शन होगा उसके बारे में देखेंगे। ये जो ड्रग है अगर अलग जो भी और भी एनेसेट्स हैं उनके साथ लिया जाएगा तो ये इंक्रीज़ कर देगा साइड इफ़ेक्ट्स को। ठीक है, अगर और भी एनेसेट्स के साथ लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ लेंगे तो ये जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, और अगर एंटीकोगुलेंट जो ड्रग होते हैं जिनको खून पतला करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ लेंगे तो इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग का रिस्क होता है। खून में जो खून बहता है उसका ब्लीडिंग का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, जो एंटी हाइपरटेंसिव की दवाइयाँ होती है, जब बीपी बढ़ जाती है वहाँ पर जो दवाइयाँ ली जाती है उसके साथ लेने से इस दवाई का क्या होता है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल पॉइंट है, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो इट्रोकॉक्सिब टैबलेट है इसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कभी भी इंक्रीज़ नहीं किया जाता है, कभी भी इसको नहीं लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो होता है ये इंक्रीज़ करता है। तो इसको कभी भी प्रीफर नहीं किया जाता है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको लेने जैसे ये इट्रोकॉक्सिब मेडिसिन अगर किसी पेशेंट की चल रही है, कोई खा रहा है, तो वो डेली अपना रेगुलरली जो है नियमित जांच कराए। जो बीपी का जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको नियमित जांच कराना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो कि एल्डर पर्सन होते हैं, जैसे उनको जोड़ों में दर्द रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या रहती है, तो वहाँ पर जब भी इट्रोकॉक्सिब की टैबलेट चलाई जाती है तो उनको सावधानी बरतना चाहिए कि इस मेडिसिन से लेने से सावधानी रहें। लंबे समय तक जोड़ों से दर्द से राहत पाने के लिए लंबे समय तक इस मेडिसिन को नहीं लेनी चाहिए। ओके, ये सारी ही
बातें जो इट्रोकॉक्सिब के बारे में होती है, तो सारी ही जानकारी आपने अभी देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ऐसे ही रिलेटेड जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे पहले से ही और भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोडेड हैं, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।